Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our second term syllabus. As you know that our first term is completed and now we are going to start our second term. Open your science books and we are going to start chapter number 5. Open page number 54, unit number 5, that is matter and its states. मैटर का मतलब है मादा, स्टेट्स हालतें, मादा और उसकी हालतें, ठीक है। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। आर्टिकल 5.1 मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स नोट डाउन कर लेने हैं। मैस वज़न, ऑक्युपाइज घेरना, स्पेस जगह, यूजुअली आमतौर पर, क्लासिफाइड दर्जाबंदी एंड दैट इज़, ठीक है। ये जो वर्ड्स थे इनके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपने लिखने हैं। उसके बाद अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कहते हैं कि मैटर क्या चीज़ है, वो चीज़, ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो, उसको कहते हैं मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कुर्सी और मेज़, ये दोनों क्या हैं हमारे पास, मैटर हैं, क्योंकि वो वज़नी भी हैं और जगह भी लेते हैं। मैटर इज़ यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 फिज़िकल स्टेट्स। मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 हालतों में उसको तकसीम किया जाता है। दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ मैटर इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है। कह रहे हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जो कि किस फॉर्म में हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में हैं, ठीक है। वन important thing to remember is that solid do not need the container to be kept in, but liquid and gases need container, ठीक है। कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक अहम बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस चीज़ें होती हैं, उनको कोई भी कंटेनर वगैरह या कोई बर्तन नहीं चाहिए होता। कंटेनर का मतलब है बर्तन, ठीक है। अब जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको कोई बर्तन या कोई कंटेनर नहीं चाहिए होता ताकि वो उसमें रुक सकें, और ठीक है। लेकिन जो है लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उनको बंद करने के लिए हमें कोई बर्तन या कोई कंटेनर रिक्वायर होता है। नीचे आ जाएं डायग्राम पे। यहाँ पे ये हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, और उनमें डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताई जा रही हैं। नंबर ए में हम देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में आ जाती है हमारे पास आइस, बर्फ़, बेल, घंटी, पियर, नाशपाती, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ठोस हैं तो इनको हम बोलेंगे सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास बी में आता है लिक्विड। लिक्विड में रेन आ जाती है, बारिश, लेमनेड जिसको शिकंजीबीन बोलते हैं, उसके बाद मिल्क, दूध, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्या है हमारे पास, लिक्विड्स। नेक्स्ट है गैस, हॉट एयर, हीलियम एंड स्मोक। ये तमाम क्या हैं हमारे पास, गैसेस की फॉर्म्स हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स ये आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55, आर्टिकल 5.2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए की रीडिंग करेंगे, दैट इज़ सॉलिड। आपने क्या करना है, पहले जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स राइट डाउन कर लेने हैं। सब्सटेंस का मतलब ये है मादा, रिटेन बरकरार, पार्टिकल्स ज़रा, अट्रैक्टिव फोर्सेस पुरकशिश फोर्सेस, स्टेबल मुस्तहकम, डेफिनेट यकीनी मुकर्रर, ठीक है। कहते हैं कि हम रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, अ सब्सटेंस दैट रिटेन इट्स साइज एंड शेप इज़ कॉल्ड सॉलिड। वो चीज़ जो अपनी शक्ल को बरकरार रखती है और उसकी एक ख़ास जो है वो शक्ल होती है और उसका साइज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये सॉलिड है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स
ठीक है। कहते हैं कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, कि अगर हम कहते हैं ये एक बॉक्स है और ये सॉलिड है, ठीक, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो किस अरेंजमेंट से होंगे, इस तरह कि मतलब इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। ठीक है, पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत कम है ही नहीं उनके दरमियान में डिस्टेंस, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो है इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से कोई भी चीज़ सॉलिड बनती है। देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव अराउंड। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको सॉलिड कहते हैं और ये ठोस है चीज़। एज अ रिज़ल्ट सॉलिड हैज़ स्टेबल एंड डेफिनेट शेप। इसी वजह से जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी डेफिनेट और जो है एक स्टेबल, मुस्तहकम और एक मुकर्रर यानी यकीनी एक शक्ल होती है। सॉलिड्स कैन ओनली चेंज देयर शेप ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि सॉलिड्स जो होते हैं, जो ठोस चीज़ें होती हैं, वो अपनी शक्ल सिर्फ़ और सिर्फ तब बदलती हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि जब उन पर कोई ज़ोर लगा के हम ताकत के साथ काम करेंगे, ठीक है, एनर्जी उनके ऊपर हम यूज़ करेंगे, तब उनको हम तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो ठोस चीज़ों को तोड़ना आसान नहीं होता। चेंज ऑफ स्टेट, यू माइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें मीनिंग्स। माइट शायद, ग्रेजुअली आहिस्ता, एब्जॉर्ब्ड जज्ब होना, सराउंडिंग्स आस पास। चेंज ऑफ स्टेट, you might have noticed that ice cream and ice cube melt। आपने शायद कभी ये नोट किया हो कि जो आइसक्रीम होती है और आइस क्यूब्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। मेल्ट का मतलब है पिघलना। When they melt they gradually change from solid state into liquid। कहते हैं जब ये पिघलते हैं, जिस हमने जो एग्जांपल ली है आइसक्रीम और आइस क्यूब की, ठीक है, बर्फ़ का कोई टुकड़ा ले लें या फिर आप आइसक्रीम ले लें तो वो पिघल जाती हैं। जब वो पिघलती हैं, when they melt they gradually change from solid state into liquid। तो जब वो पिघलती हैं तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठोस से माया की तरफ जा रही होती हैं, लिक्विड की तरफ जा रही होती हैं। दिस चेंजिंग प्रोसेस इज़ नोन एज मेल्टिंग। अब इस चेंजिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग अकर्स ड्यू टू हीट एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स। कहते हैं कि मेल्टिंग जो है, पिघलने का प्रोसेस जो है, पिघलने का जो अमल होता है वो किस वजह से होता है कि जो चीज़ आपने अगर कोई ठोस चीज़ रखी है, ठीक है, जो सॉलिड है, अब वो पिघलेगी कैसे, कि जब वो अपने आसपास से हीट जो है वो ख़ुद अपने अंदर जज्ब करेगी तो फिर उसका पिघलने का अमल स्टार्ट हो जाएगा।